पेशंट घेऊन आलो त्यावेळेस पेशंटची परिस्थिती एकदम नाजूक होती. नंतर जेव्हा यांनी त्याच्यावरती उपचार चालू केले त्याच्यानंतर 2 दिवसांनी ऑपरेशन करण्याची वेळ आली. त्यावेळेस पेशंटचा हाड पण एकदम वीक होता, किडनी थोडी डॅमेज झाली होती आणि मेन म्हणजे पोझिशन अशी होती की पेशंट घाबरत होता खूप आणि पेशंट घाबरल्यामुळं त्याचा BP लो होत होता. त्यामुळं डॉक्टरच्या पुढे पण एक चॅलेंज उभं राहिलं होतं आणि ते चॅलेंज त्यांनी स्वीकारून आज त्यांनी ऑपरेशन एकदम सक्सेस करून दाखवलं. आणि मला पूर्ण कर्जत तालुक्यातल्या जनतेला एक आव्हान आहे माझं की आपण जे पनवेल वाशी मुंबईला जातो तर वेळ फुकट जातो त्याच्यामध्ये आणि पेशंटची जर परिस्थिती नाजूक असेल तर पेशंट रस्त्यातच त्याचं काय हे होतं. तर इथं आता आपले डिक्सन इथे जो रायगड हॉस्पिटल आहे तर तिच्यात सोय पण आता चांगली झालेली आहे. तर पेशंटला तिकडं न नेता इकडं आणलं तर उपचार त्याच्यावरती लवकरात लवकर चालू होते. आमचा पेशंटला गुरुवारी आम्ही संध्याकाळी इथे घेऊन आलो. त्यांना एक अटॅक आलेला. अटॅक आल्यानंतर आम्ही इथे त्यांना घेऊन आल्यानंतर तिथे आम्ही त्यांना ॲडमिट केले. ॲडमिट केल्यानंतर त्यांच्यावर उपचार चालू झाला. उपचार चालू झाल्यानंतर व्यवस्थित त्यांचे उपचार चालू झालेले आहे. आणि नंतर आम्ही कुशाग्र सर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं आपल्या पेशंटमध्ये उपचार होऊ शकतो पण त्याच्यावर थोडा वेळ थांबायला लागेल. थोडी काहीतरी ते प्रक्रिया आहे ती त्यांची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर 1-2 दिवसानंतर आम्ही त्यांचं ऑपरेशन करू. आणि त्यांनी आज संध्याकाळी 7च्या दरम्यान त्यांना ऑपरेशनसाठी नेलं आणि त्यांचं ऑपरेशन आज सक्सेसफुल केलेलं आहे. किती तारखेला पेशंटला आणलं होतं? गुरुवारी 4-5 दिवस होळीच्या दिवशी. काय होती त्या टायमाला त्यांची कंडिशन काय होती? क्रिटिकल कंडिशन होती. आम्ही कर्जतवरून डायरेक्ट इकडे शिफ्ट झालो. आम्ही सरांवर विश्वास ठेवला, त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं. आता आपल्या पेशंटची कंडिशन कशी आहे? आता जे व्यवस्थित आहे. आज रायगड हॉस्पिटलमध्ये जे हृदयविकारावरती उपचार झाले किंवा ते ऑपरेशन झालं त्या संदर्भात आपण काय सांगाल? साधारणपणे आता बघितलं तर या एरियामध्ये कर्जतवरून सर्व पेशंटला एकतर अंबरनाथ डोंबिवली इकडे जावं लागतं किंवा पनवेल या भागामध्ये जावं लागतं. आणि कर्जतच्या आसपास ज्या असणाऱ्या गावांना हे हृदयविकारासाठी फार मोठा म्हणजे पेचीदा प्रॉब्लेम आहे. या ठिकाणी प्राथमिक सुविधा जरी उपलब्ध असली तरी जे टर्शरी केअर जी आहे ती उपलब्ध नसल्यामुळे आता माझ्या परीने मी एक प्रयत्न चालू केलेला आहे आणि तासगावकर सरांच्या म्हणजे मदतीने आम्ही आता या ठिकाणी कॅथ लॅब जी आहे ती म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण एन्जिओप्लास्टी करतो अशा प्रकारची आम्ही मशीन इथे अत्याधिक सुविधा आता इथे आम्ही चालू केलेली आहे. या अंतर्गत आजच एक 54 वर्षाचे एक ग्रस्त त्यांची आज मी एक इमर्जन्सी एन्जिओप्लास्टी केलेली आहे. त्यांचं हृदय साधारण 20%च काम करत होतं. हायरिस्क केस होती तरीसुद्धा आम्ही या ठिकाणी ती पेशंटला कॉन्फिडन्समध्ये घेऊन आणि ती सक्सेसफुली आता झालेली आहे. अशा प्रकारचे ज्या लोकांना छातीमध्ये दुखतं आहे, चालल्यानंतर दम लागतो आहे, चालल्यानंतर छातीमध्ये दुखतं आहे, या लोकांनी प्राथमिक तपासणी करून घेण्याची ECG त्याच्यानंतर स्ट्रेस टेस्ट आहे, इको आहे, ही सर्व सुविधा या हॉस्पिटलमध्ये आता कमी किमतीमध्ये उपलब्ध केल्या गेलेल्या आहेत. तर त्याचा सर्व लोकांनी लाभ घ्यावा आणि त्याच्यातून इथून तुम्हाला पनवेल आणि परत नवी मुंबई आहे, अंबरनाथ डोंबिवली इकडे जाण्याचं तुम्हाला कष्ट न करता इथे तुम्ही सुविधा घेऊन एकदा हॉस्पिटलचा अनुभव घेणं गरजेचं आहे. बऱ्याच वेळेला हॉस्पिटलचं लोक पाठ फिरवत आहेत पण आम्ही आता ठरवलेलं आहे की थोडं अवेअरनेस वगैरे करून या ठिकाणी जर आमची काही मदत लोकांना इथल्या झाली तर ती योग्य राहील असं मला वाटतं आहे आणि याच्यातून खूप सारे जीव वाचतील आणि पुढच्या भविष्यामध्ये या ठिकाणी पुढे आम्ही बायपास ऑपरेशन हे ते सगळं आम्ही करू शकू. पण पेशंट जर नाही आला तर आम्ही कसं करणार आहे. तर पेशंटनी या सर्व सुविधा ज्या उपलब्ध आम्ही केलेल्या आहेत त्याचा लाभ घ्यावा म्हणजे आपल्या वाईट वेळेमध्ये तुम्ही उपचार घेण्यासाठी इथे आले तर तुम्हाला आता उपचार मिळू शकतो
याची खात्री आता तासगावकर सरांनी आता दिलेली आहे. त्यामुळे हळूहळू हे डेव्हलप होईल. असं लगेचच एखादी गोष्ट डेव्हलप होत नसते. पण या इथल्या सर्व या कर्जतच्या पंचक्रोशीत राहणाऱ्या लोकांसाठी एक अशी पर्वणी आहे जी सरकारने काही उपलब्ध करून नाही दिली, पण एक तासगावकर सरांच्या माध्यमातून हे उपलब्ध झालेले आहे. आम्ही त्याला सपोर्ट करतो आहे आणि याच्यामध्ये पेशंटचाही फायदा जास्त होऊ शकतो. तर आजची जी आम्ही जी प्रोसिजर केली आहे गंभीर प्रकारची प्रोसिजर होते आणि असं चॅलेंजिंग होतं आणि चॅलेंजिंग केस एकदम विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन सक्सेस झालेला आहे. तर याचा मी एवढंच आपल्याला विनंती करतो की आसपासच्या लोकांनी या ठिकाणी येऊन रायगड हॉस्पिटलमध्ये येऊन हॉस्पिटलची पाहणी करावी आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला सुविधा घेण्यासारखं काय आहे का हेही पाहायला पाहिजे. तर तुम्ही इथे आलाच नाही तर इथं तुम्हाला सुविधा आहे ते कसं काय असाही प्रश्न आहे. तर राजकीय जे व्यक्तिमत्व कोण असतील या लोकांनी पण इथे येऊन पहिली पाहणी करणं गरजेचं आहे आणि त्यांनी पेशंटला इकडे पाठवलं तर त्यांना त्याचा लाभ मिळू शकतो. या संदर्भात पण कॅम्प वगैरे कुठले भरवले आहेत की कसं? नाही, या संदर्भात आता हे आमचे जे ॲडमिनिस्ट्रेटर जे आहेत तिथले जे कुशागर सर, तर हे तुम्हाला त्याच्याबद्दल जास्त माहिती देतील. पुढची त्यांची वाटचाल कशी आहे ती त्यांची तुम्हाला माहिती देतील. ओके, धन्यवाद. ये 13 और 14 की रात में रात को 1 बजे हमारे पास एक पेशेंट आए थे, यशवंत चांचे करके. अब ये जब हमारे पास आए थे तो उनको बहुत ही ज़ोर से दर्द हो रहा था छाती के अंदर. जब हमारे पास आए तो उनके ECG में हमको पता चल गया कि इनको हार्ट अटैक आ रखा है. और उस समय पे उनको अटेंड जो किया था वो हमारे एक MD इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर थे और उन्होंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन के अंदर KEM हॉस्पिटल से पढ़ाई कर रखी है. तो मतलब हमने हॉस्पिटल के अंदर ऐसे लोग ही एम्प्लॉय करके रखे हैं कि जो अब MS है या MD है और इस तरह से एकदम काबिल लोगों को एम्प्लॉय कर रखा. जो पहले हमारे वहाँ पे जो स्टाफ रहा करता था नौसिखिया स्टाफ, वो सब हमने अभी धीरे धीरे करके साइड पे कर दिया है और सबको हमने अच्छे अच्छे स्टाफ से कर दिया. तो ये जो डॉक्टर थे उनको पता चल गया रात को ही कि ये किसी भी हालत में ना इनका ब्लॉकेज बहुत ख़राब होगा, ऐसे होगा. तो उन्होंने पेशेंट के रिलेटिव से बात की कि देखो इसको थ्रोम्बोलाइसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी. पेशेंट के रिलेटिव ने भी हाँ बोल दिया और तुरंत हमने वहाँ पर थ्रोम्बोलाइसिस शुरू कर दिया. उसके बाद दूसरे दिन हमको पता चल गया कि इसको जब 2D को किया तो उनका हार्ट पूरा 80% फेल हो चुका था. मतलब सिर्फ हाथ में 20% जान रह गई थी. इजेक्शन फ्रैक्शन 20% ही रह गया था. 2D को में ये साफ साफ पता चल गया. कहीं ना कहीं हमको पता भी चल गया था कि ये केस को ना एंजियोग्राफी करके इसको एंजियोप्लास्टी लगेगी ही लगेगी. तो अब हमारे पास ना यहाँ पे DSA लैब है पूरा और पूरा कार्डियक कैथ लैब हमारे पास है. हमने डॉक्टर संजय तालेकर सर को संपर्क किया कि सर आप थोड़ा इसमें हमारे साथ जुड़ जाइए कि यहाँ पे ना मतलब पूरे इस इलाके से पूरे 30 किलोमीटर एरिया के अंदर चौक फाटा की तरफ देखो या इस तरफ वांगनी की तरफ देखो, बदलापुर तक देखो, कहीं पे भी किसी को भी हार्ट अटैक आता है तो सबको या तो पनवेल जाना पड़ेगा, वाशी जाना पड़ेगा या बदलापुर से आगे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा. तो सर ने हमारे साथ हाँ बोला कि हाँ बिल्कुल हम ये कर सकते हैं. और फिर सर आए और उन्होंने जब एंजियोग्राफी किया तो सच में 2 ब्लॉक्स निकले. अब उसके पहले ये हुआ था कि इनकी किडनी भी थोड़ा जवाब दे गई थी. उनके किडनी में भी ना मतलब कम से कम 2.3 का क्रिएटिनिन हो गया था. तो पहले हमने उसको भी इलाज किया. हमारे जो डॉक्टर है MD IDCCM है उन्होंने ICU में इनका इलाज किया और फिर आज सर ने उनका ब्लॉकेज निकाले, 2 ब्लॉकेज निकाले, 2 ब्लॉक को उन्होंने स्टेंट में डाला है. ये पूरी प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात ये थी कि पेशेंट के रिलेटिव ने हमको पूरा साथ दिया. उन्होंने बोला सर आप पे भरोसा है, आप करो, हम आपके साथ हैं. उन्होंने हमको इतना विश्वास दिया कि आज हम ये एक पूरा बड़ा कदम उठा पाए हैं. तो आज के दिन पे एटलीस्ट कर्जत तालुके के अंदर हमारी हॉस्पिटल में सबसे पहला एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हुआ है और वो भी बहुत ही कठिन वाला केस हुआ है. एकदम नॉर्मल केस का एंजियोप्लास्टी हुआ ऐसा नहीं है. 2 ब्लॉक को ठीक किया है, किडनी भी फेल हो रखा था उसको भी ठीक किया है. तो आज बहुत ही मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं जब से आया हूँ तब से मेरा एक ही सपना है कि इस इलाके के अंदर इस हॉस्पिटल को इतना आगे ले जाए कि यहाँ के सारे लोगों को इमरजेंसी के अंदर कहीं पे और ना जाना पड़े और हर चीज़ के लिए हमारे पास आए और हम उनका विश्वास जीत पाए. मुझे पता है ये हॉस्पिटल का नाम कैसा है, ये हॉस्पिटल में क्या है, सबके मन में क्या चल रहा है, लेकिन बिल्कुल हम बदल रहे हैं. हमने ठान लिए ये उसको ठीक ही करना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये हॉस्पिटल ठीक होने से कम यहाँ के 20,000 जो परिवार है
उनको एक आशा की किरण मिल रही है। हमारे पास MJPJY है, हम ESIS के लिए एनरोल कर चुके हैं, हम चीफ मिनिस्टर फंड लाने वाले हैं, उसके अलावा हम इंश्योरेंस यहाँ पे लाने वाले हैं। और किसी भी हालत में अभी देखो हमने आज के दिन पे हार्ट का शुरू कर दिया, हमारे पास स्टोन की सुविधा ऑलरेडी हो गई है, हमारे पास इतने अत्याधुनिक औजार है, ESWL कर सकते हैं, आज हम URSL करते हैं, हम RIRS करते हैं, हम एकदम गहरे गहरे स्टोन 20 mm के स्टोन या 20 से 30 mm के स्टोन भी हमने निकाले हैं। एक तो हमने 30 सेंटीमीटर का हमने यूरिनरी ब्लैडर स्टोन निकाला है। प्रोस्टेट की सर्जरी हम अच्छे से कर रहे हैं। आज हमारे पास अपर एंडोस्कोपी आ गया है, आज हमारे पास कोलोनोस्कोपी आ गया है। तो हम जो आंतरडे की जो भी बीमारी है, पेट की जो भी बीमारी, वो भी हम कर पा रहे हैं। अब हमारे पास फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप है, तो हम छाती के अंदर पानी डाल के उसका भी इलाज जो करना है वो कर सकते हैं। हमने कम से कम 2-3 करोड़ के इक्विपमेंट नए नए लाए हैं। हम MSc नर्सिस लाने वाले हैं, ऑलरेडी हमारे पास 3 MSc नर्सिस आ चुके हैं और भी 6 MSc नर्सिस ला रहे हैं। हमने 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले 8 डॉक्टरों को हायर करने हैं MBBS के। तो जब भी आप यहाँ पे आओगे आपको एकदम ही ट्रेंड स्टाफ मिलेगा। और JJ हॉस्पिटल से, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से, हर जगह से हमने मुहिम चालू की है कि वहाँ से हम ट्रेंड डॉक्टर जो मतलब MS MDO ऐसे रेडियोलॉजी में, पैथोलॉजी में, हर जगह पे हम वो लाने की शुरुआत कर दी है। आप देख रहे हो कि अभी ENT के अंदर हमारे पास अच्छे डॉक्टर आ रखे, स्किन के अंदर हमारे पास जो डॉक्टर है वो इतना अच्छा काम करते हैं कि अगर आप देखोगे SDH करजत के अंदर उन्हीं के नाम से कम 100 से 200 लेप्रेसी के केसेस आते हैं। हमारे चेस्ट फिजिशियन जो है वो यहाँ पे TB के केसेस हैंडल करते हैं। TB तो छोड़ो, MDR TB के केसेस जो मतलब एकदम जटिल TB के केसेस है वो उन्होंने हैंडल करना शुरू कर दिया। अभी तक उन्होंने 20 से 30 केसेस ऐसे हैंडल किए जिसमें उनको रिजल्ट ही मतलब 90% रिजल्ट मिला, वो भी बहुत काबिल तारीफ बात है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम से हमको सारा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। हमने सिविल सर्जन के मदद से हमने NSTMI प्रोग्राम के अंदर वो किया है, एनरोलमेंट किया है। तो उस वजह से ये है कि इस इलाके के सारे जितने भी हार्ट अटैक के केसेस हैं उनको हम आज के दिन पे हमारे वहाँ पे एडमिट करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। डायलिसिस में हमारे पास 5 मशीन है, हम और 5 मशीन इंस्टॉल करने वाले हैं। तो कल उठ के हम कम से कम हर महीने 200 डायलिसिस के केसेस लेने की क्षमता कर सकते हैं। आज हमारे पास 13 OT है और 13 OT के अंदर हमारे इतने अत्याधुनिक OT है, 2 मॉड्यूलर OT है, हमारे पास NICU है। हमने ऐसा भी केस किया है जो 1000 ग्राम का बच्चे को हमने 2000 ग्राम का बना के यहाँ से भेजा है। एकदम जब बच्चा आया था तो इतना छोटू सा बच्चा था, उसको एकदम अच्छे से करके भेजा है। हम बड़े जटिल केसेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग हमें साथ देने तैयार हो जाते हो, आप लोग हम पे एक और भरोसा हमको देने तैयार हो जाते हो, तो मैं आपको वादा करता हूँ, एकदम फौजी के तौर पे वादा करता हूँ कि मैं इस हॉस्पिटल में पूरी जान लगा दूंगा। मैं आपके लिए पूरी जान लगा दूंगा। आपको कोई भी तकलीफ पड़ रही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप डायरेक्टली CEO की कैबिन में आ जाइए, आप मुझे बताइए क्या तकलीफ है, मैं वो पूरी तकलीफ को तोड़ मोड़ के रख दूंगा और आपके लिए जो करना पड़े मैं करूँगा। बस मेरे पे एक बार विश्वास कीजिए, मेरी हॉस्पिटल पे एक बार विश्वास कीजिए। मैं जो नए डॉक्टर ला रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर ला रहा हूँ, उन पे एक बार भरोसा कीजिए। रायगढ़ हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी की सारी सुविधाएं है हमारे पास। हमारे पास 4 MS गायनेकोलॉजिस्ट है। उसके अलावा हमारे पास 4 क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट RMOs है। उसके अलावा हमारे पास MSc पीडियाट्रिक्स है, 3 BSc पीडियाट्रिक्स के नर्सिस है और वो 24 घंटे तैनात रहते हैं, एक बार डिलीवरी होने के बाद बच्चे को संभालने के लिए भी। हमारे पास 4 लेबर रूम है, जिसमें से एक सेप्टिक लेबर रूम भी है कि अगर किसी कारणवश अगर जो प्रेग्नेंट औरत है वो HIV हो रखा हो या हेपेटाइटिस हो रखा हो तो उसको उस रूम के अंदर के उसके चेप किसी और को ना लगे, वो भी हमारे पास लेबर रूम की सुविधा है। जब ये डिलीवरी होती है ना तो आदमी बड़ा लाचार हो जाता है, क्योंकि कुछ करना हो ना करना हो उसको तो उसमें पैसा खर्च करना ही करना है। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी कि आदमी को देख के रेट बताए जाते हैं, 30,000, 40,000, 50,000 डिलीवरी के। मेरे पास फक्त 8,000 के अंदर डिलीवरी होती है और हम आदमी देख के हम भी रेट फिक्स करेंगे, लेकिन उल्टा करेंगे। अगर आप सपोज मेरे को कोई अच्छा आदमी बताता है ये बहुत ही गरीब आदमी है, जैसे
प्रेस रिपोर्टर बताते हैं, एमएलए ऑफिस से आता है, पुलिस की तरफ से आता है, कोई रेलवे एम्प्लॉय आता है, कोई फौजी बोलता है, सरपंच बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं, मेरा स्टाफ बोलता है। जब वो हमें बताते हैं कि ये पेशेंट बहुत ही गरीब है, उसको कुछ भी नहीं परवड़ेगा, तो हम उसको फ्री में भी करके देंगे डिलीवरी, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप अगर यहाँ पे आते हो, हम पूरा आपका ख्याल रखेंगे। उसके अलावा अगर सीजेरियन होता है तो हमारा 15,000 रुपए का खर्चा होता है। हम 15,000 रुपए में सीजेरियन संपूर्ण फंड से करके देते हैं, जब तक वो हमारे पास रुकते हैं तब तक। अगर उसको आईसीयू लगता है तो आईसीयू में भी स्टे करवाते हैं, उसका खाना भी हमारी तरफ से हो जाता है, और उसके अलावा बच्चा जो रहता है उसको भी हम उसी के अंदर देख लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं कि नहीं मतलब आप आओगे तो चुपचाप धीरे से आपसे ये चार्ज ले लिया जाएगा, वो ले लिया जाएगा। अगर उसके अलावा ऐसा कुछ हो रहा है, आपसे कोई कुछ कर रहा है, तो आप डायरेक्टली आके मुझको बताइए, मैं उसी समय पे उस पर एक्शन लूंगा और इंश्योर करूंगा कि आपका 8,000 में नॉर्मल डिलीवरी या 15,000 के अंदर सीजरियन सेक्शन हो जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है, हम आपको बिल्कुल मदद करेंगे। उसमें खून लगता है, उसमें भी हम आपको मदद करेंगे। एक बार आप डिलीवरी के लिए भी हमको मौका दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हो जाता है लेकिन उसको चेक करने के लिए कोई नहीं होता है, तो अब हमारे पास फुल टाइम 2 पीडियाट्रिशियन भी है जो 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 24 आयाम पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि बच्चा हर तरीके से ठीक है कि नहीं, कि जैसे वो सांस ले पा रहा है कि नहीं। अगर उसके फेफड़े नहीं खुल रहे तो उसके लिए जो एंटी सर्फेक्टेंट होता है वो भी हमने यहाँ पे बसा कर रखा हुआ है। उसके अलावा अगर वो उसके हृदय की धबकार नाजुक हो जाती है तो उसके लिए भी इक्विपमेंट हमारे पास है। हमारे पास फिलिप्स के, मैक्वेट के, ऐसे करके 2 वेंटिलेटर है, नियोनेटल मोड वाले, पीडियाट्रिक मोड वाले। उसके अलावा हमारे पास बबल सीपैप है, हमारे पास 5 इंक्यूबेटर है, और बच्चा जैसे पैदा होता है तो उसके कान है, श्रवण शक्ति ठीक है कि नहीं, वो बोल पा रहा है कि नहीं, उसके लिए भी हमारे पास OAE मशीन है, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बच्चा जो पैदा हुआ है वो ठीक है कि नहीं। मैं आपको 2 केसेस बताता हूँ। हमारे पास एक केस ऐसा आया था कि जिसको हर जगह पे से मना कर दिया गया था कि ये केस हम हाथ में नहीं लेंगे, ये केस हम हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि आसपास कैसे होता है कि थोड़ा भी कहीं पे भी अगर ऐसा लगे कि ये केस थोड़ा नाजुक होने वाला है, ये केस में बहुत ज्यादा खतरा है, तो कोई भी वो ऐसे केसेस को हाथ में नहीं लेता है। तो उस समय पे हमने वो केस को हाथ में लिया, और जब हमने वो ऑपरेशन किया तो वो औरत को 2 लीटर खून बहा था, लेकिन फिर भी मेरे डॉक्टरों ने 6 घंटे तक उसकी सर्जरी की, 6 घंटे तक उसको संभाला, उसका ऑपरेशन किया, उसका खून का पूरा संभाल के रखा, और वो आज वो अपना बच्चे को 2.4 किलो के बच्चे को घर हंसी खुशी लेकर गए। आज भी वो हमारे पास आती है और एकदम अच्छे से चलती है, फिरती है। तो उसको भी हमने ऐसे केसेस भी संभाले। अभी भी हमारे पास एक केस आया है, आज ही वो केस आया था, उसको किसी कारणवश कोई ले नहीं रहा था, उसके गले के आसपास पूरी नाल फंस गई थी उस बच्चे की, और वो उसका पानी गिर चुका था और बच्चा बाहर निकल नहीं रहा था। तो तुरंत ही जब वो केस हमारे पास आया, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर हमारे डॉक्टर ने जो मैंडेटरी टेस्ट करने पड़ते वो सारे टेस्ट किए, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा है वो चेक किया, ब्लड ग्रुप के लिए जो ब्लड की थैलियां जमा करके रखनी पड़ती है वो सब उन्होंने साइड पे की, और उन्होंने ऑपरेशन किया। अभी वो बच्चा 2.5 किलो का, अभी वो एकदम ताजा माजा है, और मम्मी भी अच्छी है, उन्होंने दूध पिलाना भी शुरू कर दिया है। तो ये हमारे वहां पे होता है। आप हमें मौका दीजिए, आप आइए यहाँ पे।